श्री सद्गुरु महाराज की मानस में आया है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ गावा। ये मनुष्य शरीर यह जीव 84 के चक्कर दे रहा है। 4 खान पिंडज, अंडज, सेतज और उखमज में भ्रमण कर रहा है। परमात्मा ने दया करके इसको नर्तन दिया, लेकिन नर्तन में आने के बाद ये काल की नगरी में जो उस परमात्मा का ही मौज है, इतना जाल छिटा है जिसमें यह जीव फंस जाता है, फंसा हुआ है। संत राधा स्वामी जी कहते हैं, सूरत तू कौन कुमति उरझानी, सूरत तू कौन कुमति उरझानी, मन के साथ फिरे पौरानी, गुरु की सुने न बानी। मुझे क्या अच्छा लगता है, कनक कामनी लागी प्यारी, रैन दिवस इन संग लिपटानी, मोह जाल यह काल बिछाया, दाना डाला जीव फसानी, तू अनजान पड़ी लालच में, बहुत होय तेरी हानि। मैं समझाए कहूँ अब तो से न बचानी, गुरु बिन कौन बचानी, सूरत को कौन कुमति उरझानी। हे जीवात्मा, तुम इस कुमति में फंस गई हो। यह संसार रूपी जाल में काल ने 2 दाना फेंका है, जैसे बंदर को फंसाने के लिए मदारी गुड़ और चना फेंकता है। वैसे इस संसार में कनक कामनी, हीरे जवाहरात, रुपए पैसे और स्त्री के लिए पुरुष, पुरुष के लिए स्त्री, ये फेंका रहा है। इसमें जीव फंसा है और इसके जुक्ति अगर संत पूरे मिले और उनकी बातों पर, उनके शरण में हम जाएं, उनसे दीक्षा लें और चलना उनके आदेश उपदेश के परिवेश में रहकर चले और करे, तब तो इस जीव का कल्याण है। वरना बाहरी जितने भी पूजे पाठ आप करते हैं वो पुण्य मिलेगा। आज आप ईंट के महल में रह रहे हैं, हो सकता है उस पुण्य का फल आपको सोने के महल मिल जाए, ये होता। लेकिन 84 का चक्कर आने जाने का नहीं छूटेगा। परमात्मा हमारे अंदर है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, याहित मैं हरि ज्ञान गवायो, जो कुरंग निज अंग रुचिर मद अतिमत हीन मरम नहीं पायो, खोजत गिरतर लता भूमि बिल परम सुगंध कहाँ से आयो। ईश्वर का मैंने ज्ञान इसलिए खो दिया कि ईश्वर हमारे अंदर में है और हम उसको बाहर खोज रहे हैं। जैसे मृगा के अंदर कस्तूरी है और मृगा तो एक पशु है, होता है कंदराओं में, भील में, उस सुगंध को गोस्वामी जी कहते हैं, तुम तो एक विवेकशील प्राणी हो, तुम तो पशु नहीं हो, तुम्हारी भी वही हाल है, बाहर में खोज रहे हो। विनय पत्रिका में दूसरे जगह लिखते हैं, माधव मोह फांस क्यों टूटे, बाहर कोटि उपाय करिए, अभ्यंतर ग्रंथ न छूटे। बाहर करोड़ों उपाय कर लीजिए, अंदर की जो ग्रंथि लगी हुई है वो छूट नहीं सकती। वो ग्रंथि क्या है? मन जड़ है, जीव चेतन है, दोनों में दोस्ती हो गई है और ये छूटेगा जब तक ले संत सदगुरु की जुक्ति टेक्निक न मिले। ये छूटना बड़ा कठिन है और हम फंसे कहाँ हैं। यह जीव का जब तक कर्मों का बंधन रहता है, यह लेता है,
पहला, राधा स्वामी जी कहते हैं, पहला बंधन पड़ा देह का, दूसर तिरिया जान, अब तीसर बंधन पुत्र विचारो, चौथा नाती जान। नाती के कहे नाती होवे तो फिर कौन ठिकान, अब मरे बिना तू छूटो नाही, जीते जी तू सुनो न कान। हमारा कल्याण कैसे होगा? जब हम सच्चा सत्संग सुने और वो व्यक्ति में, वो महापुरुष में वो बातें चरितार्थ होगा, तभी हमारे पर असर पड़ता है। प्रभाव शब्द का नहीं पड़ता, आचरण का पड़ता है। तो स्वामी जी कहते हैं कि अरे भाई, तुम अपने अंदर में परमात्मा को खोजो, बाहर नहीं है। उसको भगवान बुद्ध ने भी कहा, ढूंढ ढूंढ में ढूंढ है, ढूंढ ढूंढ में ढूंढ, ढूंढना चाहे ढूंढ को, तुम अपने में ढूंढो। ये भगवान बुद्ध की भी वाणी है। जब वो चूल्हा छोड़ने लगे तो यही कहे आनंद से कि आनंद, मेरे मूर्ति की पूजा में मत पड़ना, मैंने जो सन्मार्ग बताया है उस पर चलते रहना। भगवान बुद्ध ने कहा, जो तेरे अंदर आ रहा है, जा रहा है, उसमें आसक्त हो जाओ। वो खोज में निकले, कितना खोजे, अब्दुल कलाम के पास गए, गया में गए और 49 दिन तक वो गहरी साधना की, बिना खाए पिए। सुजाता का खीर वो अंतिम खीर था, वो वादा था कि सुजाता तेरे खीर यह अंतिम होगा। और हम क्या करते हैं? हम उस परमात्मा को बाहर खोजने लगते हैं और अनाप शनाप का अन्न भी ग्रहण करते हैं, जो हम नहीं मानते। हम अन्न की ओर ध्यान नहीं देते हैं, जो भी अच्छा बुरा मिल गया अन्न खा लेते हैं। लेकिन हम देखे गुरु गोविंद सिंह की, जो सिखों के 10वें गुरु हुए हैं, उनके शरण में किसी सेठ ने ले आकर के बहुत अच्छे अच्छे कपड़ा और रुपये पैसे दिए। चले जाने के बाद गुरु गोविंद सिंह जी कहे, सुनो जी, इस कपड़े और पैसे को ले जाकर के गंगा में बहा दो। लोगों ने वैसा किया, शिष्य ने। लेकिन बाद में किसी ने पूछा, महाराज रहता तो संगत को बहुत काम आता। उन्होंने कहा कि देखो, कोई भी माँ बाप अपने पुत्र को विष देना नहीं चाहता। वह ऐसा पैसा था कि जो उसका उपयोग करता उसकी बुद्धि। और जब हम सत्संग सुनते हैं, अच्छे साधु संत का दर्शन करते हैं, तो हमारी बुद्धि सही होती है और हम साधन में लगना चाहते हैं, बैठना चाहते हैं। और यह तो साधन की ही बात है। बिना साधन के यह करने का भेद है। राधा स्वामी जी कहते हैं, यह करने का भेद है, ना ही बुद्धि विचार, अब बुद्धि छोड़ करनी करो, तब पाओ पुरुषार्थ। और हम हाय हाय करते हैं, प्रारब्ध तो हमारा पहले ही से तय है क्या खाना पीना है। कबीर साहब के शब्दों में, प्रारब्ध पहले बना पीछे बना शरीर, कह कबीर अचंभा है यही, मन नहीं बांधे धीर। जीवन है ऐसे, और हम आप साधु संत का लेकर के बहुत परहेज करके जब तक ले साधना नहीं करेंगे, तब तक हमारा काम बनने वाला नहीं है। और गोस्वामी जी भी, तुलसीदास जी विनय पत्रिका में कहते हैं, खटरस बहु प्रकार व्यंजन, कोई दिन अरु रैन बखाने, बिन बोले संतोष जनित रस खाई सोई पे जाने। हम देवी देवताओं के फेरे में और उनके पूजन में लगते हैं, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी उसी विनय पत्रिका में कहते हैं, देव धनुज मुनि नाग मनुज सब माया विबस विचारे, जिनके हाथ दास तुलसी प्रभु कहाँ अपना पुहारे। देवी देवताओं के हाथों में मैं अपने को न दूं, क्योंकि उनसे मेरा कल्याण होने वाला नहीं है, उनसे मेरा आवागमन का चक्र टूटने वाला नहीं है, क्योंकि खुद वो आवागमन के चक्र में है। कबीर साहब इसी को कहते हैं,
ब्रह्मा विष्णु महेश्वर कहिए, इनसे लागी काई, इन्हीं भरोसे मत कोई रहिए। इन भी मुक्त समय इजाजत नहीं दे रहा है आगे बढ़ने के लिए। अब मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज